गुरुदेव का आप आखिर में क्वेश्चन। So basically, what is supply chain? Supply chain, just you're going through the picture. It's an interconnectivity between different departments and organization in a simple way. बहुत सारी definitions आपको screen पे मिल जाएंगी, but मैंने कुछ special epic से उठाई हैं definition. So it's an integration of system. The supply chain is a system of organization, people, activities, information and resources involved in moving a product or services from supplier to customer. Basically हम दो चीजें मूव कर रहे होते हैं जनरल लाइफ, या हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या हम सर्विसेज बना रहे होते हैं. सर्विसेज पे बाद में आता हूँ. प्रोडक्ट मीन्स हम दुनिया में जो कुछ भी खरीद रहे होते हैं वो एक प्रोडक्ट होती है. पेन से लेके पिन से लेके जहाज तक, टैंक्स तक, तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ये मूव हो रही होती हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. अगर हम गाड़ी या बाइक खरीदने जाते हैं या कोई कॉपी पेंसिल खरीदने जाते हैं, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट मूव होता है. यहाँ पर ये मतलब है कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, उनको मूव करते हैं, एंड देन वी मूव इट टू द कस्टमर. ठीक है. इसी तरह सर्विसेज भी होती है. अगर के इलेक्ट्रिक का नाम लेना आजकल बहुत बुरा है. के इलेक्ट्रिक इज सर्विस प्रोवाइडर, गैस SSNGC इज अ सर्विस प्रोवाइडर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, पोस्टल इंडस्ट्री, TCS, ये सारे सर्विस इंडस्ट्री है. सो बेसिकली दीज ऑल आर सर्विस इंडस्ट्रीज. सो ये भी मूव होती है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और मूव होती है हमारे घरों तक, शॉप्स तक, मार्केट्स तक. इसी तरह सर्विसेज भी जनरेट होती हैं. आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी इमरजेंसी में तो सर्विसेज जनरेट होती हैं, और या तो बंदा सेहतमंद होकर बाहर निकलता है या ऑपरेट होता है या जो भी होता है. तो ये सर्विस. गैस कहीं से एक्सट्रैक्ट होती है, ऑयल कहीं से एक्सट्रैक्ट होता है, एंड देन इट मूव्स टू कस्टमर. सो सप्लाई इस सब चीज़ों को मूव करने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो इन सब को मूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन को कंबाइन होना पड़ता है, और उस जगह पे जाके देन दे हैव टू प्रोवाइड फिनिश गुड्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर. अच्छा, ये जनरली मैं आपको अभी बेसिकली सप्लाई चेन है क्या. अगर आप इस स्लाइड में देखें, नाउ आप लोग को आवाज आ रही है प्लीज. Now it's clear. Can somebody message me? ये clear है? There. Okay. Shall we move on? दोबारा बताया था सप्लाई चेन. पिछली स्लाइड पे चला जाता हूँ. सप्लाई चेन जिनको नहीं आ रही थी दोबारा बताता हूँ. देखें, हम दो चीज़ें मूव करते हैं. एज पर दिस डेफिनेशन वी मूव टू थिंग्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज. प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक पिन से लेके जहाज या टैंक तक हम जो कुछ यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट है. ठीक है. और श्योर ऑल दीज थिंग्स आर प्रोडक्ट्स. जहाज भी एक प्रोडक्ट है, टैंक भी एक प्रोडक्ट है, शिप भी एक प्रोडक्ट है, और एक पिन भी एक प्रोडक्ट है. तो उसको मूव करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर, कस्टमर. इसी तरह सर्विसेज भी हैं. सर्विसेज भी मूव होती हैं. सुई गैस कहीं से निकाली जाती है, ऑयल कहीं से एक्सट्रैक्ट होता है, और फिर पेट्रोल पंप्स तक पहुंचता है और हम अपनी गाड़ियों में उसको डालते हैं. सो दीज बोथ थिंग्स आर टू मूव. उसके लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, पीपल्स, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन और जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको कंबाइन किया जाता है थ्रू सप्लाई चेन, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई करे. अच्छा, दिस इज अ बेसिक पिक्चर जिसमें आप नीचे सप्लायर देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, रिटेलर देख रहे हैं, एंड कस्टमर देख रहे हैं. तो ये सब इन्वॉल्व हैं टू मूव प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर. ठीक है. सप्लायर से कस्टमर्स के लिए हम ये इसको कर रहे हैं. I will continue, please. मेरी कमिटमेंट है और थोड़ा सा लेट हो गया, so we can continue with this. I'm really sure आप
समझ सकता हूँ कि आप लोग को होगा नमाज का, मुझे भी है, लेकिन मुझे कहीं कमिटमेंट है फ़ौरन, तो मुझे वहाँ पहुँचना। अच्छा जी, शो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। इस पिक्चर में तीसरी रो में अगर आप देख रहे होंगे तो एक ब्लैक मार्केट की जगह HTTP आगे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा आगे क्या। टिपिकल सप्लाई चेन मॉडल ये होता है कि आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सप्लायर के पास आता है, सप्लायर उसे मैन्युफैक्चरर को भेजता है, मैन्युफैक्चरर बनाने के बाद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो कि चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा कस्टमर पे ही आपकी सप्लाई चेन मॉडल ख़त्म हो जाती है, बाज़ दफ़ा कंज्यूमर पे जाके ख़त्म होती है। जैसे हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं तो वी आर द कंज्यूमर्स सर्विस इंडस्ट्री में, लेकिन कस्टमर जो है वो यू फोन का या किसी भी नेटवर्क के मुख्तलिफ कस्टमर्स हो सकते हैं। तो कस्टमर्स अलग होते हैं और कंज्यूमर्स कुछ इंडस्ट्रीज में अलग होते हैं। जो कंज्यूम कर रहे होते हैं सर्विसेज को या प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर होते हैं, लेकिन कस्टमर कोई भी हो सकता है। तो इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, यानी रॉ मटेरियल वाले के लिए सप्लायर कस्टमर है, सप्लायर के लिए मैन्युफैक्चरर कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका कस्टमर है जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और फिर उसका आगे जो भी कस्टमर है, देन एंड यूजर इज द कंज्यूमर जो उसको प्रोडक्ट को खत्म करेगा, फिनिश करेगा। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, तेरा टिपिकल आपने जो स्लाइड देखी वो टिपिकल सप्लाई चेन है। एक नॉर्मल प्रोडक्शन करने वाला, साबुन बनाने वाला, सर्फ बनाने वाला, क्रीम्स बनाने वाला, जो छोटी सप्लाई चेन चला रहा होता है वो इस तरीके से कर रहा होता है। और फिर एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन आ जाती है। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इस तरह से होती है कि तो बताता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि टैंक बनाना, या कोई एयरलाइन में बड़े बड़े जहाज बनते हैं, बोइंग है, एयरबस है, DC-10 होता था पहले, इसी तरह शिप्स बनने हैं, ट्रेन्स बननी है, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होती है। उसको सिर्फ इस पिक्चर से आप ये देख लीजिए कि उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतने स्टेक होल्डर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतनी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। सिंपल सप्लाई चेन है, एक दूध वाला भी सिंपल सप्लाई चेन रन करता है, मिल्क रन कहलाता है। उसमें होता ही है कि दूध आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, शॉप्स पर जाएगा, वहाँ से कस्टमर, वो एक सप्लाई चेन है, बट इट्स अ सिंपल सप्लाई चेन। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, ट्रेन्स बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, टैंक्स बनाना, जेट फाइटर्स बनाना, सबमरीन्स बनाना, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। तो इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं और उनमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। बेसिकली सप्लाई चेन है क्या? आप ऊपर वाली लाइन देखें तो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है बोथ साइड पर। इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सप्लायर से चीज़ें मूव होती हैं या असेंबलर के पास या प्रोड्यूसर के पास जो प्रोडक्ट डेवलप करता है या असेंबल करता है, दोनों चीज़ें। बाज़ दफ़ा हम चीज़ें लेकर आते हैं, सप्लायर से लेते हैं और उसे असेंबल करते हैं और बेच देते हैं। बाज़ दफ़ा हम उसे अपने मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करते हैं एंड देन कस्टमर। प्राइमरी प्रोडक्ट फ्लो ब्लैक में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम सप्लायर या रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर टू कस्टमर। हमेशा प्रोडक्ट निकालने वाला कोई और होगा और आखिर में यूज करने वाला कोई और होगा। तो प्रोडक्ट फ्लो करती है हमेशा सप्लायर से कस्टमर तक। कैश हमेशा रिवर्स फ्लो करता है। हम दुनिया में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इंडस्ट्री में अगर हैं तो आप देखते होंगे कि हम क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। तो क्रेडिट पे इसलिए चल रहे होते हैं कि हम चीज़ें बेचते हैं और फिर पेमेंट वापस करते हैं। सो कैश फ्लो रिवर्स में जाता है हमेशा। कस्टमर पैसे देता है चीज़ खरीदने के, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, और फिर वो प्रोड्यूसर को, और फिर मैन्युफैक्चरर, फिर सप्लायर। तो कैश हमेशा रिवर्स में फ्लो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कस्टमर से कैश लेते हैं और फिर रिवर्स फ्लो करते हैं। जैसे बिजली हमारे यहाँ आती है, गैस आती है, तो महीने के बाद बिल आता है। सो कैश रिवर्स फ्लो करता है, प्रोडक्ट पहले पड़ती है। इसी तरह सबसे आखिर में एक नया कॉन्सेप्ट है रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो। अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है या वापस करनी होती है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप फेंक नहीं सकते, रिवर्स कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसके बहुत सारे वो है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो इसकी एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ 20-25 ईयर्स बैक प्लास्टिक की कोक और पेप्सी की बॉटल्स नहीं होती थी, शीशे वाली बॉटल। होता क्या था, हम शॉप से बोतल खरीदते थे, उनको कुछ पैसे देते थे एक्स्ट्रा, एंड देन हम उसे यूज़ करते थे। और यूज़ करने के बाद व्हाट वी डू इज़ कि वो हम जब वो कोक और पेप्सी या 7 अप की बॉटल्स वापस करते थे तो हमें कैश वापस मिल जाता था। वो कोक और पेप्सी की जो बॉटल्स थी वो वापस कंपनी तक जाती थी, वो जाती थी थ्रू रिवर्स प्रोडक्ट।
अभी भी होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो वापस जाती हैं और रिसाइकल जिसे हम कहते हैं, तो प्रोडक्ट रिवर्स होती थी, वो प्रोडक्ट की खाली बोतलें वापस जाती थी कोक या पेप्सी या मरिंडा, और वो रीफिल होकर दोबारा साफ होकर आती थी। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट का वापस जाना इज प्रोडक्ट रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ फॉर योर नॉलेज कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट फ्लो है ब्लैक में और जो रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो है, इन दोनों में सप्लाई चेन एक जैसी नहीं है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दिया है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोक, खलीब, जूस वगैरह आपने टायर वन एक सप्लायर है जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं। उन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से डिफरेंट सुपरमार्केट चेन है, जैसे लाइक इम्तियाज़ है कराची में, हाइपर स्टार है, बाकियों के नाम मुझे नहीं पता, पंजाब में डिफरेंट होंगे, कहीं पर डिफरेंट होंगे। सुपरमार्केट चेन में जाता है, वहाँ से फिर मैं, आप या कोई अदर शॉपकीपर जो अपने इलाके में है वो रिटेल वहाँ से उठाता है, लोकल स्टोर उठाता है और फिर एंड यूज़र तक पहुँचाता है। एक सिंपल से एग्जांपल आपको दी कि टायर्स अगर हम इम्तियाज़ से सौदा ले रहे होते हैं या हाइपर स्टार से या कहीं से भी, नाहीद से या किसी भी जगह से, इवन अपने मोहल्ले की ग्रोसरी स्टोर से, तो उसकी सप्लाई चेन कैसे चल के आ रही होती है। ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटी है या बड़ी है, दैट इज उसका डिज़ाइन ऐसे किया जाए और उसको मैनेज, उसके प्रोसेस को ऐसे किया जाए कि आप जो है सप्लाई और डिमांड को कैटर कर सकें। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड। ये होता क्या है, आप मुझसे बहुत सारों को पता होगा, सप्लाई क्या चीज़ है जी, दिस इज़ अ मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, आप कभी भी सप्लाई की डिमांड फुलफिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, सॉरी, डिमांड की सप्लाई फुलफिल नहीं कर सकते। सो डिमांड इज ऑलवेज फ्रॉम कस्टमर साइड। आप देख रहे होंगे एक ट्रॉली लेके एक बंदा जा रहा है ये यहाँ पे। सो डिमांड इज ऑलवेज फ्रॉम कस्टमर साइड, और आपकी सप्लाई साइड में सब लोग इन्वॉल्व हैं। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सब के सब सप्लाई साइड पे काम कर रहे हैं। और डिमांड हमेशा कौन जनरेट करता है, आपका कस्टमर जनरेट करता है। सो इट इज ऑलवेज इम्पेरेटिव या मुश्किल तरीन काम है कि आप कस्टमर की डिमांड को 100% फुलफिल कर सकें। सो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम क्या है, जो कस्टमर की डिमांड है उसको ये सब मिलके, जो पीछे आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये सब मिलके उस सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये इंटीग्रेट नहीं होंगे और आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपकी सप्लाई चेन और बिजनेस फेल हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्यों डिफिकल्ट है सप्लाई चेन? कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ होता है। देखें, डिमांड अनसर्टेन होती है। आज आप एक मोबाइल यूज करते हैं, 6 मंथ्स या 1 साल के बाद आपकी चॉइस चेंज हो जाती है। आज से 10 साल पहले, जब 15 साल पहले नोकिया के बटन वाले मोबाइल्स होते थे, एंड्रॉइड मोबाइल्स का वजूद नहीं था। लेकिन अगर आज मैं आपसे सबसे कहूँ कि जी आप सब एंड्रॉइड मोबाइल छोड़ दें और वो नोकिया का मोबाइल यूज़ करें, बटन वाला ब्लैक एंड वाइट, तो आप यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज योर डिमांड हैज़ बीन चेंज्ड, पैसे। सो अनसर्टेन होती है। आज आप देखें, नोकिया फ़ोन आपको नज़र नहीं आता, ठीक है, कम नज़र आता है, दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। क्यू मोबाइल कुछ अर्से तक चलता रहा, दैन इट्स गॉन, अभी फिर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी एक्फा या फ्यूजी का नाम सुना होगा, वो ये दुनिया से वाइप अप हो गए हैं बिजनेस। क्यों वाइप अप हो गए हैं? स्पेशली पिक्चर्स खींचने में जब से डिजिटाइज कॉन्सेप्ट आया तो ये सब गायब हो गया, बिकॉज वो इस डिमांड को केटर नहीं कर सके। जो चेंजिंग अनसर्टेनिटी है ना, डिमांड चेंज होती रहती है कस्टमर। बहुत, आप जो शूज़ पहनते हैं एक दफ़ा दूसरी दफ़ा वो नहीं पहनना चाहिए, उससे अच्छा बेहतर मॉडल का डिज़ाइन का पहनना चाहिए। आप जो गाड़ी एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, आप दोबारा वही गाड़ी नहीं खरीदेंगे। सो इट्स योर डिमांड विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। तो कस्टमर की डिमांड बहुत तेज़ी से चेंज होती है, उसको मीट करना, उसको सप्लाई प्रोवाइड करना इज अनसर्टेन। कभी भी कस्टमर की चॉइस चेंज, कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। मोबाइल की एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। आज हम नोकिया का फोन इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें इंटरनेट नहीं है, उसमें मूवीज़ भी जा सकते, उसमें व्हाट्सएप, तो प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन और सप्लाई चेन ओनरशिप, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। सप्लाई चेन तो हम डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका बिजनेस खत्म होने लगता है।
कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं सप्लाई चेन, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है कहीं जब वो बहुत अच्छा काम कर लेती है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं नीचे लिखे हुए, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बनी हुई हो, तेज़ी से डिलीवरी हो, बहुत ज़्यादा पैकेजेस हों, जितने ज़्यादा पैकेजेस होंगे उतना कस्टमर अट्रैक्ट होगा। स्पेशल विशेस होती हैं, इस प्रोडक्ट को इस साइज में कर दो, इस प्रोडक्ट को इस साइज में कर दो, इस तरह की पैकिंग कर दो, इस तरह की, और प्रमोशन होती है मार्केटिंग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम। प्रोडक्शन वाला क्या चाहता है, वो चाहता है जी बैच साइज बहुत ज़्यादा हो, मैं जब प्रोडक्शन की टीम को लेके बैठूं और मैं कोई चीज़ बनाने बैठूं तो हज़ारों लाखों में एक ही तरह की चीज़ बन रही, ठीक है। डिपो फैक्ट्री जो है वो डिपोज के करीब हो, ठीक है। शिपमेंट जो है लेटेस्ट शिपमेंट डेट होनी चाहिए मेरे पास कि मैंने कब ये बना के बेचना है। चेंज ओवर डिक्रीज हो, डिक्रीज हो, क्योंकि जब आप बैच साइज बना रहे होते हैं और जब आपको बैच चेंज करना पड़ता है तो आपको मशीनें और सैंपल्स चेंज करने पड़ते हैं, सो वो बार बार चेंज करना उसके लिए फीजिबल नहीं होता, इसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए प्रोडक्शन वाले की रिक्वायरमेंट है कि चेंज ओवर करना, प्रोडक्शन प्लान स्टेबल हो, मैं 4-4 दिन या 2-2 दिन या एक दिन एक ही साइज का प्रोडक्ट बनाऊँ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या चाहता है, तो कहता है जी मेरा ट्रक भर के जाए, मेरी लो डिपॉजिट जो मेरा वेयर हाउस है उसकी कॉस्ट कम से कम हो, उसमें ज़्यादा खर्चा ना आए, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट मेरी कम हो, मेरे पास ट्रक के अंदर कुछ SKUs क्या होते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, यानी मैं अगर ट्रक में 100 कार्टन भरता हूँ बड़े बड़े, लेकिन मेरे पास सिर्फ गिनती के 3 प्रोडक्ट्स आएगा, तो ये लेट्स अज्यूम ये बॉटल कोक की बॉटल्स हैं 1.5 लीटर वाली, ये 1 लीटर वाली और ये छोटी, तो मेरे SKU 3 हो जाएंगे, बेशक उसकी क्वांटिटी बड़ी हो, वो मेरे लिए ईजी है गिनना। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 कार्टन हो ट्रक के अंदर और हर कार्टन का अलग SKU हो, तो मेरे लिए मैनेज करना ज़रा मुश्किल है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है ना स्टेबल हो, मेरा रूट मुझे पता हो, कितने बजे गाड़ी निकलनी है, कहाँ से होती हुई जानी है, कहाँ पहुँचनी है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सो ये बेसिकली डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दैट्स वाई अगर ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पे कंट्रोल ना हो सप्लाई चेन की वजह से, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेबलाइज होगी। तो इट्स नॉट ईजी जॉब। मार्केटिंग एंड सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, प्रोडक्शन वाले के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। सो जब ये ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से हो जाएंगे तो फिर आपके इंटरेस्ट अपने अपने होते हैं, और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना ज़रा मुश्किल है। तो सप्लाई चेन यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन करता है। सो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है सिंगल फर्म के अंदर होते हैं, जब आप दूसरी रिटेलर सप्लायर को इन्वॉल्व करते हैं तो उनके डिपार्टमेंट उनके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसके पीछे अगर आप फिर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर को ले लेंगे तो उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन सबको लेके चलना जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट दैट्स व्हाई सो डिफिकल्ट कि आप जो है डिमांड को कैटर कर सकें थ्रू सप्लाई। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती हैं, आप दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, वो बड़े आराम से बहुत बिजनेस मैच सब। अब देखें उसके बाद हम आ जाते हैं डिमांड मैनेजमेंट क्या है। डिमांड मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी मेथडोलॉजी है टू यूज द मैनेज फोरकास्ट। हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर की अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 6 महीने में ये डिमांड है, और उसको फुलफिल जितना आप करीब से करेंगे, यानी अगर आप 90% फुलफिल कर सकते हैं अपनी डिमांड को, समझ सकते हैं। मैंने आपको अभी फ्यूजी की एग्जांपल दी, मैंने आपको कोटेक की एग्जांपल दी, ये कैमरास के रोल बनाते थे एक ज़माने, ठीक है। सो हुआ क्या, हुआ ये कि जब उन्होंने इस डिमांड को कैटर नहीं किया कि अगले 10 सालों में या 8 सालों में या 6 सालों में डिजिटाइज दुनिया आने वाली है, डिजिटल कैमरे आने वाले हैं, और उसके बाद फिर एक मोबाइल का दौर शुरू हो। सो हुआ ये कि वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स उस बिजनेस से आउट हो। आज आप देखते हैं LEDs टीवी आपके पास है, वो टीवीज जो कि डब्बे की शेप में होते थे, आज उनको कोई नहीं यूज़ करता। विद पैसेज ऑफ टाइम, आज से 10 साल बाद, प्रोबेबली 12 साल बाद, पाकिस्तान में आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आपके पास गूगल ग्लास होगा, या हो सकता है आपके पास कोई और चीज़ आई हुई होगी। सो जो कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड को कैटर नहीं करेंगी, प्लान नहीं करेंगी, वो वाइप आउट हो जाती है या बिजनेस खत्म हो जाता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल, इंक्वायरी टू डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर। एक लाइन में समझा दूँ, हम जहाँ पर भी मॉल्स वगैरह में कपड़े खरीदने या कोई चीज़ खरीदने आते हैं तो आप देखते हैं स्कैनर लगा होता है और बार कोड के थ्रू स्कैन होता है और उधर से वहाँ से हमें एक रसीद मिल जाती है बार कोडेड। सो दैट इज सेल, पॉइंट ऑफ सेल।